देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रविवार को कोरोना के 1,59,632 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 10% के पार पहुंच चुका है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 151.58 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। भारत में एक्टिव केस वर्तमान में 5,90,611 है। देश में रिकवरी रेट वर्तमान समय में 96.98% है। पिछले 24 घंटों में 40,863 लोग ठीक हो चुके हैं और अब कुल ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 3,44,53,603 हो गई है। अब तक 59 करोड़ लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 327 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। देश में ओमिक्रॉन के 3,623 मामलों में से 1,409 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 1,009 मामलों में से 439 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन के 513 मामलों में से 57 लोग ठीक हुए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामले शनिवार को 20,000 का भी आंकड़ा पार कर गए। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने मुस्लिम महिलाओं की नीलामी वाले सुल्ली डील्स ऐप बनाने वाले आरोपी को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी 25 साल का ओंकारेश्वर ठाकुर है, जो इंदौर के न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप का रहने वाला है। पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया है। उसने आईपीसी अकादमी इंदौर से बीए किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया है कि वह ट्विटर पर एक ट्रेड ग्रुप का सदस्य था और मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने, ट्रोल करने के लिए विचार साझा करता था। उसने यह भी कबूल किया है कि उसने गिटहब पर कोड विकसित किया था। चुनाव आयोग ने कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के दौरान आगामी 15 जनवरी तक जनसभाओं, रैली और पदयात्रा पर रोक लगा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने शनिवार को पीसी में कहा कि 15 जनवरी के बाद स्थिति का जायजा लेने के बाद आयोग आगे का निर्णय लेगा। चंद्रा ने आगे कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी। चुनाव नतीजों के बाद कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कोविड दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कानूनी कार्रवाई के भागी होंगे। सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और मास्क जैसी कोविड से बचाव की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कोविड की स्थिति को देखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने ईमानदार राजनीति की शुरुआत का मन बना लिया है। केजरीवाल ने कहा कि आप हर एक को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार देने समेत सभी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के संकल्प के साथ जनता के बीच खड़ी है। यकीन है जनता इस बार बुनियादी मुद्दों पर वोट करेगी और जाति, धर्म व बंटवारे पर आधारित नफरत की राजनीति को नकार देगी। देश की राजधानी में जमकर बारिश हो रही है। शुक्रवार को आधी रात से बरसात शुरू हुई और आज रविवार तक जारी है। मौसम विभाग का मानना है कि करीब 22 साल बाद ऐसी रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई है। इसी कारण राजधानी की सड़कें जलमग्न हो गए हैं, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने रविवार को हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शनिवार को 22 साल बाद जनवरी में एक दिन में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे करीब 2 महीने में शहर में सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सफदरजंग वेधशाला ने शनिवार सुबह 8:30 बजे समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि में 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की, जो जनवरी के माह के लिए पिछले 22 वर्षों में सबसे अधिक है। इससे पहले शहर में जनवरी के महीने में एक दिन में सर्वाधिक वर्षा 1999 में 46 मिलीमीटर दर्ज की गई थी।